हरिओम। आज का सत्संग बहुत गंभीर विषय पर है जो आप सब सुन रहे होंगे। जो जो न्यूज़ थी, सिंगर जो इतने बड़े हमारे भारत देश के उनका जो देहांत हुआ है, इसके विषय में हमारे दादा भगवान ने जो मृत्यु के बारे में हमें बताया है और अभी युग परिवर्तन जो हो रहा है कलयुग का, हम उसके साक्षी हैं। भयभीत हो चुकी है दुनिया, इतने डर में जी रहे हैं सारे। जो अभी के समय में हलचल की दुनिया, दुख के वातावरण वाली दुनिया में हमारे बाप दादा, हमारे भगवान जी इतने अचल उडोल बच्चों को देख रहे हैं। हमारे सारे बच्चे जो हमारे सत्संग के हैं वो कैसे इतने अडोल हैं। क्या उनके घरों में, उनके सारे संबंधियों में क्या ये सब व्यवहार परिस्थितियाँ ऐसी प्रतिकूल अनुकूल नहीं चल रही है? उसके बीच में से भय के वातावरण में रहते हुए निर्भय शक्ति स्वरूप बच्चों को देख रहे हैं। सारे हमारे दादा भगवान के बच्चे जो हैं, कितने शक्ति स्वरूप, भगवान ने बोला शक्ति स्वरूप बच्चे हैं, उनको देख रहे हैं। इस बड़े परिवर्तन में जो भय का वातावरण बना हुआ है, भगवान बोलते थे बेफिक्र बादशाह हो जा। मैन विदाउट शर्ट इज ए किंग ऑफ यूनिवर्स। क्यों बोलते थे ऐसे? ऐसा वायुमंडल का प्रभाव अंश मात्र भी हम सब पर नहीं पड़ रहा है। अभी का समय जो है, मेजॉरिटी में आत्माओं में भय और चिंता, ये दोनों विषय बने हुए हैं। भय और चिंता। कईयों ने बोला है, हमें फ़ोन आते हैं कि हमें अपने मरने का भय नहीं है, अपने वालों के मरने का भय है। तो अभी संसार जो इतना बताते हैं कि वो जी शरीर की एक्सरसाइज करते करते ही दुनिया से हार्ट अटैक आया और चले गए। बताओ, एक एक जना डर जाता है ना। इतना परिवर्तन अनुभव करते हैं ना सारे बच्चे। हमेशा दूसरों के शुभ चिंतक, दूसरों के लिए शुभ कामनाएं रख रहे हैं हमारे जितने बच्चे हैं, कि सबको सुख शांति मिले, अकाल मृत्यु वाली आत्माओं को, उनको शांति मिले। जो अभी का समय बन रहा है, ऐसे वाले समय में ऐसे वायु का, समुद्र का तूफान अचानक लगता है, वैसे अकाल मृत्यु का भी तूफान अचानक लग रहा है ना। आजकल हर दूसरे दिन सुन रहे हो, बड़े बड़े सिंगर, बड़े बड़े रेसलर जो बहुत ध्यान दे रहे थे अपने शरीरों पर, बिलो 40, 35, 40 में। इसका मतलब यही हुआ ना कि भगवान के हाथ में डोर है, हमारे हाथ में नहीं है। तो हमें क्या करना है? हमें देखना है कि हम सतयुग वाली आत्माएं हमें सामने सामने कलयुग को परिवर्तित होते देख रहे हैं। ये अकाल मृत्यु का तूफान भी अभी अभी तो शुरू हुआ है। ये क्या है सारा? इतनी आपदाएं आती जा रही हैं। ये सब हम क्या देख रहे हैं? आप देखते हो वो जो क्या बोलते हैं उसको, बोलते हैं ना, नमक में स्वाद, आटे में, खाने में नमक नहीं हो तो स्वाद नहीं आता। तो इस स्वाद के लिए हम इस संसार में खा पी रहे हैं। जो दादा भगवान ने बोला, लस्ट एंड टेस्ट से मत खाओ, हमेशा ये बोला ना। जैसे लॉर्ड कृष्णा क्या थे? निराहारी। ऐसे हम दे रहे हैं शरीर को, हमारे भगवान जी देते थे, खाते नहीं थे। तो स्वाद जो लिया जिन्होंने, वो आबाद नहीं हुए, उनको कोई स्थान नहीं मिला इधर। कितने बड़े बड़े देखो, जो बड़े बड़े शाहूकार होंगे, बड़े बड़े पोजीशन वाले होंगे, ऐसे लोगों को भी ये स्थान छोड़ना ही पड़ता है। समझ रहे हो? अभी भी हम नहीं जानेंगे तो कब जानेंगे? कितने धनवान लोग होंगे बड़े बड़े, सभी खत्म हो जाते हैं। शिव पार्वती को कहते हैं संसार सपने का समान है। दादा भगवान ने बोला धुएं का पहाड़ है संसार, धुएं का पहाड़, सपने का संसार। कैसे हुआ? क्योंकि अभी कहीं आग लग जाती है तो धुआं, आजकल सुनते हो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में आग लग रही है तो धुएं का पहाड़ बन गया। वो तो सामने हुआ ना। कितने लोगों ने पूछा है हमें कि ये मृत्यु कैसे और क्यों होती है, इसका कारण क्या है? ये तो सारे जानते हैं, अनुभव भी करते हैं,
और सभी आत्माओं का द्वापर युग कलयुग से किए हुए विकर्मों का, पापों का खाता जो भी हो रहा है वो अभी समाप्त होगा। एक जगह मैंने सुना था, महाभारत के समय जो पूर्णता नहीं हुई थी वो अभी पूर्ण होगी। हम सबको वापस अपने घर जाना है, असली घर जाना है। द्वापर से किए हुए कर्म व विकर्म, ये छोटी बात नहीं है, सुनिए ध्यान से, बहुत सीरियस सत्संग है आज का। ये दादा भगवान, दादा लक्ष्मी भगवान के सत्संग में मैं इम्प्रेस कैसे हुई थी, ये सब चीज़ें सुन सुन के हुई थी कि जितने भी सत्संगी मैंने, जिनके घरों में हम जाते थे, कोई किसी का शरीर शांत हो जाता था, वो इतनी अडोल कैसे थी। जहाँ मैं सुनती थी वहाँ तो शरीर, वो हरि विश्राम उधर हरिद्वार में आश्रम बनाने गए थे गुप्ता जी, और वहाँ से उनकी डेड बॉडी आ रही है, और उनकी उस समय मैं पास वाले घर में रहती थी, तो जब देखा तो ओम ओम ओम, कोई रोना पीटना नहीं, कोई कुछ नहीं। बाद में तो उनको बॉम्बे भेजा गया था थोड़ी देर के लिए भगवान जी के पास, सो दैट वो थोड़ा संभल जाएं, लेकिन बहुत संभले हुए थे। द्वापर से किए हुए कर्म व विकर्म दोनों का फल अगर एक जन्म में समाप्त नहीं होता तो दूसरे जन्मों में भी फिर चुकती करने के लिए हिसाब देने आना पड़ेगा। तो ये छोटी बात है, आप समझ रहे हैं। अगर मेरा हिसाब खत्म हो रहा है तो मुझे तकलीफ क्यों नहीं, क्यों हो। और इतनी भाग्यशाली हूँ मैं कि मुझे पता चल रहा है और मैं घबरा नहीं रही हूँ इस चीज़ से। इसलिए अब जल्दी जल्दी जन्म और जल्दी जल्दी मृत्यु, इस सजा द्वारा अनेक आत्माओं का पुराना खाता खत्म हो रहा है। जैसे उस पे करते हैं, धनतेरस पे करते हैं, खाते पुराने खत्म करके नए शुरू करते हैं। इस सतयुग की आत्माओं का भी जो भी कर्म बचा होगा वो खात्मा होगा। जैसे इस पुरानी दुनिया में चींटियाँ, मच्छर आदि को मारने के लिए साधन अपनाए हुए हैं, आते हैं ना, वो सामने आ जाएगा, कॉकरोच सामने आ जाएगा। तो ऐसे जब उसकी मौत होती है वो लोग सामने आ जाते हैं, ये कारण बनाए हैं। उन साधनों के द्वारा उनके एक साथ वो हो जाता है, कोई पानी गिरा देगा, कोई कुछ कर देगा, तो वो इकट्ठे ही उनका खात्मा हो जाता है, विनाश हो जाता है। ऐसे आज के समय मानव में मच्छरों, चींटियों अकाल मृत्यु के वश हो रहे हैं। इस तरह से चल रहा है मनुष्यों का हिसाब। ये हिसाब किताब कौन रख रहा है, कैसे हो रहा है, यही तो पूछ रहा है वो प्रेमी। धर्मराज पूरी में भी सजाओं का पाठ अंत में कैसे होता है, ये भी क्वेश्चन कर रहे थे। ये सजाएं सिर्फ आत्मा अपने आप भोगती और हिसाब किताब चुकता करती है, समझ रहे हो। अभी देखो कहीं आपने देखा होगा सड़क पर कोई हस्बैंड वाइफ जा रहे हैं, चाहे कार में है चाहे बाइक पे हैं। अभी क्या हुआ, मेरे उसके सामने सामने 2-4 सेकंड तक वो चिल्ला भी रहा है बचाओ बचाओ, लेकिन साथ वाला चाहे पति है चाहे पत्नी है, कोई भी तो नहीं बचा सकता है। फिर क्या होता है, कईयों का इतना पैसा, उनको ले जाते हैं हॉस्पिटल, फिर उधर वेंटिलेटर पे पड़े हैं और उधर पैसे का खर्चा आता जा रहा है और वो इंसान ख़त्म भी हो गया। लेकिन ये सब सामने सामने देख रहे हैं हम उस केके की शांति के लिए, सिंगर जो है, जो भी प्रस्थान कर रहे हैं उनकी आत्मा को शांति मिले, इतनी करोड़ों दुनिया थी। मैंने जब उनकी न्यूज़ सुनी मेरा दिल करा कि मैं आपको ये, इसी बहाने हमें भगवान जी ने जो एक आत्मा बन के लाया है इधर, तो हम इनसे सीखें। हम सामूहिक सारे अभी अभी आप सुन रहे हो ना, अभी 2 सेकंड के लिए हम शांत हो जाएं। मैं शांति मंत्र पढ़ती हूँ और वो आप मेरे साथ करके उसकी आत्मा को शांति दें। भगवान करे हम सबको भी शांति मिले। ओम दो शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, रापा शांति, औषधया शांति, वनस्पतया शांति, बृहस्पतया शांति, ब्रह्मा शांति, सर्व शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।